नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग के बारे में, उदर श्वसन या बेली ब्रीथिंग। तो ये एक ऐसी श्वसन क्रिया है जो कि हर एक को करनी चाहिए क्योंकि यही जो श्वसन है, सांस लेने की जो क्रिया है, यही सबसे अच्छी क्रिया है। क्योंकि आजकल हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, अपने लंग्स तक भरते हैं, वो पूरा लंग्स नहीं भर पाता है। उससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और कहें कि सबसे परेशानी वाली बात ये होती है कि जब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं तो हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें डिप्रेशन होने लगता है, हमें नींद ना आने की समस्या घेर लेती है। बहुत सारी परेशानियां जो है हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और हमारे अंदर कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है। उसी विषय में मैं आज चर्चा करूंगा और मैं पूरा एक आपको 8 से 10 मिनट का एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आपको और साथ साथ आपको बेली ब्रीथिंग के आपको फायदे भी बताए जाएंगे कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स होता है, जिसे आप सुन के बार बार इसको आप दोहराएंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको लेट के कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैठे तो स्पाइन सीधी रखनी होगी आपको, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एकदम से याद आता है तो भी आप बेली ब्रीथिंग करना शुरू कर दें। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ लेट कर बेली ब्रीथिंग की एक्सरसाइज करके बताऊंगा और आप भी मेरे साथ लेट के कर सकते हैं या चेयर पे सीधा बैठ के भी आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए अब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग या उदर श्वसन का अभ्यास करें। आराम से बैठते या लेटने के बाद आप धीरे धीरे नाक से सांस लेते हुए अपने पेट को हवा से भर लें। इसके बाद आप नाक से ही धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। इस क्रिया को करते समय आप अपना एक हाथ पेट पर और दूसरे हाथ को सीने पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते समय पेट में हवा भरने की क्रिया को महसूस करें। साथ ही सांस को छोड़ते समय पेट के नीचे जाने को भी आप अनुभव करें। गहरी सांस लेते समय पेट पर रखा हाथ सीने पर रखे हाथ की अपेक्षा अधिक ऊपर और नीचे जाता है। गहरी सांस लेते समय आपके दिमाग में उभरने वाले चित्र आपको आराम पहुंचाने में सहायक होते हैं। इस दौरान अपनी आंखों को बंद रखें। शुरुआत में कुछ गहरी और लंबी सांसें लें। सांस लेते समय शांति का अनुभव करें और ऐसा ही आप अपने पूरे शरीर के लिए महसूस करें। सांस को बाहर निकालते हुए तनाव और चिंता को हवा के साथ बाहर निकलता हुआ महसूस करें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा समय लगाएं। इसके लिए आप सांस लेते समय मन में 5 तक गिनती गिनें और छोड़ते समय भी 5 तक गिनती गिनें। सांस लेते और छोड़ते समय ज्यादा ताकत ना लगाएं। इस क्रिया को हम 5 से 10 मिनट जरूर करेंगे। आप उदर श्वसन का अभ्यास करते जाइए और इसके लाभ के बारे में अब मैं आपको बताता हूं। हमारा शरीर रोजाना कई प्रकार के
विषाक्त पदार्थों का सामना करता है, जिसमें प्रदूषित वातावरण, दूषित पानी और भोजन में शामिल बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। सांस के जरिए शरीर इन विषाक्त पदार्थों को बाहर करके स्वयं को साफ करता है। यदि आप गहरी सांस नहीं लेते हैं तो ऐसे में शरीर की जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलना कम हो जाती है या उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अन्य जो ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच पाता और उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब आप गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई तरह के विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। गहरी सांस जब हम लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। गहरी सांस लेते समय आप आराम महसूस करते हैं और इससे ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक सही मात्रा में पहुंचती है। कोशिकाओं को प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। करीबन 40 दिनों तक हम बिना खाए और 3 दिनों तक हम बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ मिनटों तक सांस न लेने से हमारा शरीर मृत हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं ये प्राणवायु ले रहे हैं, तो प्राणवायु लेंगे सो प्राण की हमारी रक्षा होगी। तो इसका अभ्यास आप मन के साथ करिए। लंबी सांस लेने से हमें तनाव में भी बड़ा आराम मिलता है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी की परेशानियां घेरे रखती हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी सांस लेते हैं तो हमारे तनाव और चिंता बढ़ जाती है। छोटी छोटी सांसों के कारण चिंता, भय और हाइपर वेंटिलेशन यानी तेज तेज सांस लेना की समस्या होने लगती है। इसीलिए गहरी और लंबी सांस लेना जरूरी है। जब हम लंबी और गहरी श्वास लेते हैं तो हमारी रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है। गहरी सांस लेने से डायफ्राम और सांस लेने वाली मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके साथ ही गहरी सांस लेने से श्वसन संबंधी समस्या जैसे अस्थमा और सांस फूलने की परेशानी कम होने लगती है। इस प्रक्रिया से पसलियों के बीच की मांसपेशियों, कंधे और पसलियों के बीच की हड्डियों और खड़े होने में सहायक स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन व कंधे की मांसपेशियों में तनाव कम होने लगता है और छाती की जकड़न कम हो जाती है। इसके और फायदे भी हैं, जैसे कि आपको हार्ट की परेशानी से ये गहरी लंबी सांस बचाती है। अधिकतर लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कि गहरी सांस लेने से शरीर के लिए एक बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज होती है। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या कोई और कारण भी है तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लेने से, जैसा कि हम कर रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग, उससे आपकी जो हार्ट है, आपके हृदय की कार्य शक्ति बढ़ने लगती है। एक बात का और आपको फायदा मिलने वाला है, गहरी लंबी सांस लेने से आपका जो फैट है वो भी बर्न होने लगता है। तो लंबी गहरी सांस लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। गहरी लंबी सांस लेने से आपका जो पाचन तंत्र है वो भी सुचारू रूप से कार्य करने लगता है और कब्ज जैसी परेशानियों में लाभ मिलने लगता है और भूख खुल के लगने लगती है। अन्य लाभ के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि गहरी लंबी सांस लेने का क्या हमें फायदा हो सकता है जब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग करना चालू कर देंगे। तो नंबर 1 पर है अच्छी नींद आना। आपको बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। आप इसका अभ्यास करके देखिए। मस्तिष्क के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। हमारा जो दिमाग है वो तेज होने लगता है। हमारी जो सोचने की शक्ति है उसमें सुधार होता है और हम निर्णय लेने में ज़्यादा पहले से सक्षम हो जाते हैं और आपको हमेशा यंग बनाए रखता है गहरी लंबी सांस लेना। और बीपी की जो समस्या अगर किसी को हो गई है
तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। हाइपरटेंशन की परेशानी या लो बीपी है, दोनों में ही ये लाभ देता है गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ना। तो साथियों, आपने देखा कि कैसे हम लोग अपनी बैली में, अपने उदर में सांस को भरें और छोड़ें। इसका अभ्यास आप नियमित करिए, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या फिर आप किसी बच्चे को देखिए जो 2-3 साल के होते हैं, 1 साल से 3 साल के बीच में, वो जब भी सांस लेते हैं तो उनका एब्डोमेन आगे चला जाता है, जब वो ब्रीथ आउट करते हैं तो पीछे चला जाता है। यही कारण होता है कि उनके अंदर एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जब आप भी लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर देंगे, जैसा मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए थे और इसके लाभ भी बताए हैं, आपको भी निश्चित तौर से फायदा मिलेगा और आपको बहुत सारी परेशानियों से एकदम छुटकारा मिल जाएगा। तो आपका जो मणिपुरी चक्र है वो भी अवेक होने लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि जब आप सांस भरें तो अपने नेवल तक लेकर आएं और धीरे धीरे करके ब्रीथ आउट करें। शुरू में आज मैंने सिर्फ बिगनर के लिए 5 काउंट्स में इनहेल करना और 5 काउंट्स में एक्सहेल करना बताया है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसे 5 काउंट्स में इनहेल करें और 10 काउंट्स में एक्सहेल करें। फिर हो सके तो थोड़ा होल्ड भी करें, यानी 5 काउंट्स में इनहेल करें, 10 काउंट्स होल्ड करें और 10 काउंट्स में बाहर छोड़ें। ऐसा करेंगे तो आपकी जो सांस लेने की क्रिया है, यानी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी भी आपको फेफड़ों से संबंधित परेशानियां नहीं होगी। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे।